हेलो एवरीवन, मैं पूनम वर्मा द नॉलेज अचीवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 1 क्लास 6, जिसमें हम ये जानेंगे मानव ने अपनी उत्पत्ति कैसे की, कैसे अपना विकास किया और इसी के साथ हम कुछ नदियों के बारे में जानेंगे, उनके उद्गम स्थल तथा उनकी सहायक नदियों के बारे में जानेंगे और समझेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और हमें मोटिवेट करने के लिए आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें आपके कमेंट्स का बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार रहेगा। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 लेसन नंबर 1 और चैप्टर का नाम है क्या, कब और कहाँ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मानव ने अपना विकास कैसे किया, कैसे धीरे धीरे कई एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा उन्होंने नई चीज़ों को सीखा और कैसे हम भी धीरे धीरे प्रयोग करने के दौरान नई चीज़ों को सीख सकते हैं और कैसे कैसे हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहला मेरा यही क्वेश्चन होगा कि मानव रहते कहाँ थे। तो आप सभी जानते हैं कि मानव पहले प्रकृति में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, क्योंकि प्रकृति के साथ उनका रिलेशन स्टार्टिंग से है। स्टार्टिंग में प्रकृति के बारे में पता तो था, जानते तो थे, लेकिन उसका यूज कैसे करना है, उसका प्रयोग कैसे करना है, ये मानव को नहीं पता था। धीरे धीरे कई एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा, कई प्रयोग के द्वारा धीरे धीरे उन्होंने प्रकृति को जाना, समझा और आगे बढ़ाया। सो स्टूडेंट्स, हम इसी के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। और उसके बाद हमारी बात आती है नदियों के बारे में। नदियों का उद्गम कैसे हुआ, कहाँ पर उसकी सहायक नदियाँ हैं, कहाँ पर आकर उनका विकास होता है या कहाँ पर आकर वो रुकती हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे और समझेंगे। सो स्टूडेंट्स, जल्दी से अपनी कॉपी और पेंसिल निकाल लीजिए या पेन निकाल लीजिए और नोट डाउन कीजिए और समझिए। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं भारतीय उष्ण नदियों के बारे में, जिनके उद्गम स्थल के बारे में और उनके अवसान यानी रुकने के स्थान के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम स्थल है पीर पंजाल रेंज और ये कहाँ पर अवसान होती है, कौन से आगे जाके किस नदी में मिल जाती है, उनका नाम है चिनाब नदी। नेक्स्ट हम बात करते हैं गंगा नदी के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, गंगा नदी हमारे भारत की सबसे फेमस नदी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके उद्गम स्थल के बारे में। गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री के पास गोमुख ग्लेशियर से और इनका जो एक्सिट होता है, जहाँ पे इनका अवसान होता है, जहाँ से बाहर जाती हैं, वो है बंगाल की खाड़ी। कई सारी नदियों को अपने साथ लेते हुए गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, दिल्ली की सबसे फेमस नदी है। नेक्स्ट है यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है। यमुना नदी का उद्गम स्थल है यमुनोत्री बंदरपूछ पहाड़ी और कहाँ पर इनका आगे जाके अवसान होता है, कहाँ पर आगे कौन सी नदियों में मिलती हैं, उनका नाम है गंगा नदी। गंगा नदी के बारे में अभी हमने पढ़ा है, कहाँ से उद्गम होता है उनका, गंगोत्री के पास गोमुख ग्लेशियर से, और कहाँ पर इनका एग्जिट होता है, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट आते हैं प्रयागराज नामक एक स्थान, वहां पर ये गंगा नदी के साथ मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी के बारे में हम सबसे पहले बताने से पहले ये बताना चाहेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप सभी जानते होंगे, वही सिंधु नदी की बात करेंगे। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो है मानसरोवर स्थल, जो कहाँ पर है, तिब्बत में, और इनका एग्जिट कहाँ पर होता है, अरब सागर में। ओके, सो गाइस, आप सभी लिखते रहिएगा ताकि आप इन्हें याद कर सकें। तो अब बात करते हैं हम इनके आगे की नदियों के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे की कुछ नदियों के बारे में समझते हैं और जानते हैं। नेक्स्ट हमारी नदी का नाम है सतलुज नदी, जिनका उद्गम होता है मानसरोवर झील तिब्बत से और इनका अवसान कहाँ पर, कौन सी नदी में मिलती है, उनका नाम है चिनाब नदी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रावी नदी के बारे में, जिनका उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा कांगड़ा हिमाचल में और ये आगे जाके कौन सी नदी में मिलती है, उनका नाम है चिनाब नदी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्यास नदी के बारे में, जिनका उद्गम स्थल है ब्यासकुंड रोहतांग दर्रा और आगे जाके ये कौन सी नदी में मिलती है, उसका नाम है सतलुज नदी। नेक्स्ट नदी का नाम है हमारा घाघरा नदी, जिनका उद्गम स्थल है तकलाकोट नेपाल में और ये कहाँ जाके मिलती है, इन नदियों का नाम है गंगा नदी और गंगा नदी आप सभी जानते हैं बहुत ही ज्यादा पवित्र मानी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम शारदा नदी के बारे में। शारदा नदी का उद्गम स्थल है काला पानी और ये आगे कौन सी नदियों में जाके मिलती है, उनका नाम है घाघरा।
जानते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे आगे की नदियों के बारे में, जिसमें सबसे पहला नाम है गंडक नदी, जिनका उद्गम स्थल है नेपाल और अवसान स्थल आगे जाके कौन सी नदियों में मिलती हैं, इनका नाम है गंगा नदी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोसी नदियों के बारे में, जिनका उद्गम स्थल है गोसाई थान चोटी तिब्बत में। आगे जाके कौन सी नदियों में मिलती है, इनका नाम है गंगा नदी। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील तिब्बत में और आगे जाके ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। नेक्स्ट आते हैं हम चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी का उद्गम स्थल है जानपान पहाड़ी मऊ मध्य प्रदेश में और ये आगे जाके यमुना नदी इटावा में मिल जाती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक विंध्य पर्वत। नेक्स्ट आते हैं हम इनके अवसान यानी कहाँ पर ये जाके गिरती हैं, इनका नाम है खंबात की खाड़ी में। अब हम इनकी आगे की नदियों के बारे में जानते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम आगे की नदियों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बेतवा नदी, जिसका उद्गम स्थल है कुमारा गांव रायसेन मध्य प्रदेश में और इनका अवसान कहाँ पर होता है, कहाँ पर आके आगे नदियों में मिलती है, उनका नाम है यमुना नदी। नेक्स्ट हम बात करते हैं केन नदी के बारे में, जिनका उद्गम स्थल है कैमूर श्रृंखला मध्य प्रदेश में और ये आगे जाकर यमुना नदी में मिल जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोन नदी के बारे में, जिनका उद्गम स्थल है अमरकंटक और ये आगे जाके यमुना नदी में मिल जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं तापी नदी के बारे में, जिनका उद्गम स्थल है बैतूल मध्य प्रदेश में, जो आगे जाके खंबात की खाड़ी में गिर जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं महानदी के बारे में, जिनका उद्गम स्थल है सिहावा पर्वत और आगे जाकर ये भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। अब हम बात करते हैं इससे आगे कुछ नदियों के बारे में, तब तक आप लिखते रहिए और इसे पढ़ते रहिए। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्षिप्रा नदी के बारे में, जिनका उद्गम स्थल है इंदौर मध्य प्रदेश में और ये आगे जाके कौन सी नदियों में मिलते हैं, उनका नाम है चंबल नदी। नेक्स्ट हम बात करते हैं माही नदी के बारे में, जिनका उद्गम स्थल है धार मध्य प्रदेश में और ये कहाँ पर जाके गिरती हैं, खंबात की खाड़ी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कृष्णा नदी के बारे में, जिनका उद्गम स्थल है पश्चिमी घाट महाबलेश्वर में और ये आगे जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम गोदावरी नदी के बारे में, जिनका उद्गम स्थल है त्र्यंबकेश्वर नासिक और महाराष्ट्र। नेक्स्ट बात करते हैं इनके अवसान यानी यहाँ इनकी एक्सिट के बारे में, तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कावेरी नदी के बारे में, जिनको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इनका उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी पर पहाड़ी कुल कर्नाटक। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके अवसान यानी इनकी एग्जिट के स्थान के बारे में, तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे की और नदियों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अब हम आगे की कुछ नदियों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले नदी का नाम है पेन्नार नदी, जिनका उद्गम स्थल है केसावा पहाड़ी कर्नाटक में और इनका अवसान स्थल है बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं लूनी नदी के बारे में, जिनका उद्गम स्थल है नाग पहाड़ अजमेर में और इनका अवसान स्थल है कक्ष का ऋण। नेक्स्ट हम लास्ट बात करते हैं साबरमती नदी के बारे में, जिनका उद्गम स्थल है अरावली पर्वत उदयपुर और इनका अवसान स्थल है खंबात की खाड़ी। तो ये हमने बात की थी भारत की कुछ नदियों के बारे में। ये वीडियो आपके जनरल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी रहेगी और मैं आशा करती हूँ आप पढ़ते रहेंगे, इसी तरह से अपने नोट्स बनाते रहेंगे और याद करते रहेंगे। तो हमारे लेसन नंबर 1 के कुछ टॉपिक्स अभी रह गए हैं, जिन्हें हम आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे और समझेंगे। सो मैं पूनम वर्मा आपसे लेती हूँ इजाज़त, तब के लिए टिल देन सी यू, बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।